क्या अजीत पवार एक बार फिर एनसीपी को एक करने की तैयारी में थे? क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी थी? और सबसे अहम सवाल, लेकिन क्या आप जानते हैं अजीत पवार और शरद पवार आखिर अलग क्यों हुए थे? नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 2 दिन पहले ही एक विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया और इसके 2 दिन बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और अजीत पवार के करीबी और सहयोगी किरण गुर्जर ने दावा किया है कि अजीत पवार एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर गंभीर थे और ये प्रक्रिया जल्द पूरी भी होने वाली थी। इस खुलासे ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। किरण गुर्जर, जो पिछले 40 वर्षों से पवार परिवार के साथ जुड़े रहे हैं, उन्होंने बताया कि अजीत पवार ने उनसे व्यक्तिगत बातचीत में कहा था कि दोनों गुटों को एक मंच पर लाने के लिए लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। उनके मुताबिक हाल के नगर निगम चुनाव में दोनों गुट एक साथ चुनाव लड़ना इसी दिशा में पहला कदम था, चुनावी गठबंधन से विलय की ओर। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनाव में एनसीपी के दोनों गुटों ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसके बाद अगले महीने होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए भी गठबंधन जारी रखने का फैसला लिया गया था। किरण गुर्जर का कहना है कि अजीत पवार के पास एकजुट एनसीपी के भविष्य के लिए पूरा रोडमैप तैयार था। संगठनात्मक ढांचा, नेतृत्व संतुलन और राजनीतिक दिशा सब कुछ तय किया जा चुका था। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस मुद्दे पर शरद पवार, सुप्रिया सुले और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से सकारात्मक बातचीत चल रही थी और संकेत मिल रहे थे कि वरिष्ठ पवार इस कदम के खिलाफ नहीं होंगे। वरिष्ठ पवार यानी कि शरद पवार। लेकिन सवाल यही है, दोनों गुट अलग क्यों हुए? इस कहानी को समझने के लिए हमें 2023 में जाना होगा। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने एनसीपी के एक बड़े धड़े के साथ एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया और खुद उप मुख्यमंत्री बने। यहीं से एनसीपी 2 गुटों में बंट गई, एक गुट शरद पवार के नेतृत्व में और दूसरा अजीत पवार के नेतृत्व में। यह अलगाव सिर्फ सत्ता का नहीं था, बल्कि पीढ़ीगत नेतृत्व, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और राजनीतिक दिशा को लेकर मतभेदों का नतीजा था। अजीत पवार मानते थे कि पार्टी को सत्ता में रहकर फैसले लेने चाहिए, जबकि शरद पवार का रुख वैचारिक और त्रिकालिक राजनीति पर टिका था। फिर क्यों जरूरी हो गया था विलय, यानी कि अब करंट सिचुएशन में? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लगातार चुनाव, बटा हुआ वोट बैंक और कार्यकर्ताओं में असमंजस, इन सब ने एनसीपी को कमजोर किया और ऐसे में दोनों गुटों का एक होना बारामती से लेकर महाराष्ट्र तक पार्टी को फिर से मजबूत कर सकता था। किरण गुर्जर ने साफ कहा कि कई सकारात्मक चीजें होने वाली थी। अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है कि दोनों गुट एक साथ आएं और राज्य की बेहतरी के लिए काम करें। राजनीति आगे क्या मोड़ लेगी? आज सवाल ये नहीं है कि एनसीपी क्यों टूटी, सवाल ये है कि क्या अजीत पवार का ये सपना अब कोई और पूरा करेगा, और क्या शरद पवार और अजीत पवार की राहें एक बार फिर मिलेंगी? महाराष्ट्र की राजनीति में ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद अब इसका सबसे अहम अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि अजीत पवार के बाद उनके उत्तराधिकारी की तलाश भी जारी है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.